नमस्कार दोस्तों। अजरबैजान की राजधानी बाकू में कॉप 29 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की 29वीं बैठक चल रही थी। इस दौरान विकसित देशों ने विकासशील देशों के लिए एक 300 अरब डॉलर का क्लाइमेट पैकेज अनाउंस किया। क्लाइमेट यानी जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए। तो भारत ने तुरंत इस पैकेज को खारिज कर दिया और इसका विरोध करना शुरू कर दिया। भारत ही नहीं, भारत के साथ नाइजीरिया, मलावी और बोलिविया, ये भी देश भारत के समर्थन में उतर गए। और नाइजीरिया ने तो इतना तक कह दिया कि ये पैकेज नहीं, ये एक मजाक है। आखिर भारत 300 अरब डॉलर का विरोध क्यों कर रहा है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है क्या? इससे निपटने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? आज इस वीडियो में समझेंगे डिटेल से, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। सबसे पहले अजरबैजान की लोकेशन देखते हैं। अजरबैजान का लोकेशन मिडिल ईस्ट में स्थित है। इसकी राजधानी बाकू, यहीं पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की 29वीं बैठक चल रही है। इसे शॉर्ट फॉर्म में कॉप 29 का नाम दिया गया है। तो भारत इसका विरोध क्यों कर रहा है? भारत ने कहा, भारत की तरफ से जो डेलीगेशन गया था उसमें 19 सदस्य थे। इस डेलीगेशन का जो नेतृत्व कर रही थी, जिनका नाम था चांदनी रैना, इन्होंने ही विरोध करना शुरू कर दिया। और इन्होंने इतना कहा कि ये जो रकम है विकासशील देशों की जरूरतों के मुकाबले काफी कम है। इससे विकासशील देशों की जो जरूरत है वो फुलफिल होने वाली नहीं है। हम इससे काफी ज्यादा नाराज है। और इसके बाद ये विकसित देश ये पैकेज इतना कम देकर विकसित देश अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटना चाह रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। हमें इस चीज का खेद है कि यह दस्तावेज मात्र नजरों का धोखा है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो विकासशील देश और विकसित देश है, इसमें अंतर क्या है। विकसित देश और विकासशील, जो विकसित देश है इसे इंग्लिश में डेवलप्ड कंट्री कहा जाता है, और जो विकासशील देश है इसको इंग्लिश में बोला जाता है डेवलपिंग कंट्री। की मानो ये विकसित हो रहे हैं, विकसित हुए नहीं, विकसित हो रहे हैं। जैसे जो विकसित देश होते हैं इसकी जो लाइफ स्टाइल होती है ये काफी ऊपर उठ चुकी होती है। यहाँ इंडस्ट्री का विकास हो चुका होता है। यहाँ पर जो प्राइमरी सेक्टर है यानी कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है काफी कम हो चुका होता है। मतलब कि यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन, यहाँ का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ये भी काफी हाई स्कोर्स का होता है। मतलब सब कुछ है यहाँ पर बहुत स्टैंडर्ड लेवल से चलता है। जो डेवलपिंग कंट्री है यानी जो विकासशील देश है, जिसमें भारत, चाइना भी आ जाता है, और श्रीलंका, पाकिस्तान और भी देश, जो नाइजीरिया, अफ्रीका के देश तो मैक्सिमम ही आ जाते हैं। इन देशों के अंदर से अभी ज्यादातर इनकी जो आबादी है एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व है। उसके साथ यहाँ पर इंडस्ट्री का बहुत ज्यादा विकास हुआ नहीं है। प्लस उसके बाद जो उनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है इसकी भी रैंक काफी कम आती है। तो ये अंतर होता है विकसित और विकासशील देशों में। तो विकसित देश ने पहले ही अपने देश का डेवलपमेंट कर चुके हैं। इन्होंने डेवलपमेंट करने के लिए बहुत ज्यादा फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल किए हैं। फॉसिल फ्यूल मतलब जैसे जिसे कहते हैं जैव ईंधन। जो जैव ईंधन होता है, जैव ईंधन से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये बहुत ज्यादा उत्सर्जित होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये वातावरण में ज्यादा रिलीज होता है, तो जो ग्लोबल वार्मिंग है इसकी समस्या देखने को मिल सकती है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग, अगर पृथ्वी के औसत तापमान अगर बढ़ जाता है, एक एवरेज से ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसे ग्लोबल वार्मिंग की संज्ञा दी जाती है। अगर जो ग्लोबल वार्मिंग है इससे जलवायु परिवर्तन देखने को मिलता है, जिसे क्लाइमेट चेंज का नाम दिया गया है। क्लाइमेट चेंज क्या है? जलवायु परिवर्तन। कभी कहीं सूखा पड़ जाता है, कहीं बारिश, बिना सीजन का मौसम और बारिश देखने को मिल जाती है। तो ये सब सिस्टम चल रहा था। तो जो कॉप 29 चल रहा था, कॉप 29, इसमें विकासशील देशों को 2035 तक हर साल यह अनाउंस किया गया कि 300 बिलियन डॉलर्स यानी जिसे 300 अरब डॉलर्स कह सकते हैं, 300 बिलियन डॉलर तक हर साल पैकेज दिया जाएगा। इस पर सहमति बनी थी। तो इसका मकसद था कि जो विकासशील देश हैं वो फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल कम करेंगे, और फॉसिल फ्यूल वहीं की जो जैव ईंधन का इस्तेमाल करते हैं उसका इस्तेमाल कम करेंगे। जैसे कि कोयला हो गया, फिर बायोडीजल, कोयला हो गया, लकड़ी हो गया, फिर उसके बाद पेट्रोल डीजल भी हो गए, इसका भी इस्तेमाल कम करेंगे। इससे भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं। इससे भी वातावरण में जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी समस्या बढ़ती जाती है। इससे कम करने के लिए ये सब बढ़ रही है, क्योंकि जो विकसित देश है उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास जो उनका लाइफ स्टाइल है वो ज़्यादा है, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड्स जिस प्रोडक्ट्स में निकलते हैं उसका इस्तेमाल करके अपने तो डेवलप हो गए हैं। इसमें ये कंडीशन रखा गया है कि जो डेवलपिंग कंट्री है यानी कि जो विकासशील देश है वो अपने देश में ऐसा विकास करेंगे, जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है इसको भी स्लो करेंगे। क्यों स्लो करेंगे? क्योंकि बहुत ज्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है इसे कम करने के लिए जो अंधाधुंध डेवलपिंग हो रही है वो भी कम करने के लिए कहा गया है। तो ये सब सारी चीज है।
फिर उसके बाद चांदनी रैना जो कि डेलीगेशन की सदस्य थी भारत की, बैठक के समापन पत्र में कहा कि हमारी राय में यह पैकेज हम सभी के सामने आने वाली जो बड़ी चुनौती है उससे निपट नहीं पाएगा, इसलिए हम इस चीज का विरोध करते हैं, क्योंकि 300 अरब डॉलर का पैकेज विकासशील देशों की जो जरूरत है उसको पूरा नहीं कर पाएगा। यानी भारत की तरफ से, भारत भी कह रहा है, भारत क्या कह रहा है, भारत की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई कि आप तो सबसे पहले आप अपना क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखे बिना, यानी बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करके आप अपने देश को तो विकसित कर लिए, आपके पास टेक्नोलॉजी है कि आप निपट पाएंगे। जो पर्यावरण, जो जलवायु परिवर्तन होता है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसकी समस्या से सबसे ज्यादा जो सफर करते हैं वो डेवलपिंग कंट्री करते हैं, यानी विकासशील देश करते हैं, क्योंकि उनके पास न तो अच्छी टेक्नोलॉजी है, न ही वो बहुत ज्यादा अपना विकास कर चुके हैं, तो इसलिए उन्हें सबसे ज्यादा सफर कर रहा है। आप तो अपने आप को विकसित बना लिए, आप विकसित हो गए, उसके बाद आपको जो जिम्मेदारी मिली है कि आप हमें टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कीजिए, आप हमें पैसा प्रोवाइड कीजिए ताकि हम स्वच्छ ईंधन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, यानी जो हवा से, पवन चक्की से बिजली का प्रोडक्शन किया जाता है। ये सब सारी चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद ये सब सारी चीज़ें तो हो गई, विंड एनर्जी हो गई, सोलर एनर्जी हो गई। फिर उसके बाद जो हाइड्रो एनर्जी होगी, यानी कि जल विद्युत परियोजनाएं स्टार्ट की जाती है। ये सब सारी चीज़ें तो यहाँ पर हो गई। फिर उसके बाद जो विकासशील देश हैं, जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित तो होते ही हैं, इतना ही नहीं, विकसित देश, फिर उसके बाद जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है वो भी एक तरफा, भारत और जो विकासशील देश है वो भी कह रहे हैं कि जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है ये भी एक तरफा है। ये है क्या? कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ये स्पेशली जो यूरोपियन यूनियन है, यानी कि जिसे यूरोपियन यूनियन, यूरोप महाद्वीप का लगभग इसमें 27 से 28 देश है, इसमें इंक्लूड है। इसने किया क्या? एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। इनिशिएटिव इनका है क्या कि जैसे कि कोई भी वस्तु जो हमारे देश में इंपोर्ट की जाती है, यानी कि यूरोपियन यूनियन के अंदर कोई भी वस्तु जो इंपोर्ट की जाती है, जो आयात की जाती है, उसमें सबसे पहले ये देखा जाएगा कि ये इस वस्तु का जो प्रोडक्शन हुआ है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कितना ज्यादा हुआ है। यानी कि फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करके किसी भी वस्तु का अगर प्रोडक्शन किया जाता है तो इस वस्तु पर हम हाई टैरिफ लगाएंगे ताकि हम इस उससे क्लाइमेट चेंज, मतलब कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे रोका जा सके, उस वस्तु को डिमोरलाइज किया जा सके। अगर हाई टैरिफ इस पर लग जाती है, जो कार्बन डाई यानी फॉसिल फ्यूल से उत्पन्न की गई वस्तु है, तो जाहिर सी बात है यूरोपियन यूनियन के अंदर जाएगा तो प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा। जब महंगा हो जाएगा तो कम्पिटिट नहीं कर पाएगा। जब कम्पिटिट ही नहीं कर पाएगा तो जाहिर सी बात है उसकी बिक्री कम हो जाएगी। ये एडजस्टमेंट लगाया गया है। इस मुद्दे पर नाइजीरिया, मालावी, बोलाविया भी भारत का समर्थन तो कर ही रहे हैं। आखिर जो डेवलपिंग कंट्री है इनकी डिमांड क्या है, ये कह क्या रहे हैं, कितना इन्हें आवश्यकता है? इन्होंने जो बैठक हुई थी, बैठक में इन्होंने पिछले साल कहा था कि हमारी जरूरत है करीब 1.3 ट्रिलियन डॉलर की, 1.3 ट्रिलियन डॉलर की हमें आवश्यकता है। आप दे कितना रहे हो? आप दे रहे हो मात्र 300 बिलियन डॉलर दे रहे हैं। आप 300 बिलियन डॉलर दे रहे हैं, हमें आवश्यकता है 1.3 ट्रिलियन डॉलर की आवश्यकता है। ये कह रहे हैं विकसित देश कि हमें आवश्यकता इतनी है, आप दे कहां से रहे हो? सबसे पहले जान लेते हैं कि जो COP29 है ये है क्या। जो COP29 इसे संयुक्त राष्ट्र की जो जलवायु संबंधी मुद्दे हैं इसको डिस्कस करने के लिए ये 29वीं बैठक है, जिसे COP29 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी को 29वीं बैठक है, इसलिए शॉर्ट फॉर्म में से COP29 का नाम दिया गया है। इस समय जो COP है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है, इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 198। लगभग इसमें 198 देश सम्मिलित हो चुके हैं जिन्हें पार्टीज का दर्जा दिया गया है। फिर उसके बाद जो COP29 की जो पहली बैठक, जो COP है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है, इसकी जो पहली बैठक हुई थी, ये पहली बैठक कहाँ हुई थी? 1995 में हुई थी। ध्यान में रखिएगा, 1995 यानी 1995 में हुई थी। जर्मनी के बर्लिन में हुई थी। जर्मनी के बर्लिन में इसकी पहली बैठक हुई थी। यह क्लाइमेट चेंज पर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज में सम्मिलित सदस्यों का सम्मेलन है। इसको फुल फॉर्म इसका क्या कहते हैं? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन, मतलब कि क्लाइमेट चेंज, इसका जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी UNFCCC। इस बैठक का नाम दर्जा दिया गया है।
यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज सम्मेलन को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के रूप में, यानी कि जो कॉप है इसके नाम से शॉर्ट फॉर्म में जाना जाता है। इसकी समीक्षा क्या है, मतलब ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज आयोजित की जाती है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही है कि जो पेरिस समझौता है उसकी समीक्षा करना। अब ये तीसरा कंसेप्ट आता है, ये पेरिस समझौता है क्या? पेरिस समझौते के तहत यह डिसीजन लिया गया कि जो पृथ्वी का जो ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग यानी कि जो पृथ्वी का एवरेज तापमान है जो बढ़ रहा है, इसको कितना करना है? इसको ले जाना है कि जो प्री इंडस्ट्रियल एरा है, यानी कि जो पूर्व औद्योगिकरण का समय है, लगभग 1750 में औद्योगिकरण बहुत तेजी से शुरू हो गया। तो इससे पहले 1750 से पहले जो तापमान था, जो पृथ्वी का एवरेज तापमान जिस हिसाब से बढ़ रहा था, उस हिसाब से करीब 2 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रखना है, यानी कि इसे 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही कम करना है। वो भी कब तक कम करना है? जो 1750 के पहले टेम्परेचर, पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा था, उतना कम करके ले जाना है। ये टारगेट सेट किया गया पेरिस, जो कि फ्रांस की राजधानी पेरिस है, वहां पर एक समझौता हुआ, वहीं सेट किया गया। इसी समझौते को आगे बढ़ाने के लिए, इससे निपटने के लिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हर बार आयोजित की जाती है। जो इसके सदस्य देश है वहां पर इसका आयोजन किया जाता है। इस बार भारत की तरफ से 19 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल गया था। इसका नेतृत्व, जो लीडरशिप है, केंद्रीय पर्यावरण और वन राज्य मंत्री हैं जिनका नाम है कीर्ति वर्धन सिंह, उन्होंने इसको आयोजित किया, मतलब कि इसका डेलीगेशन कर रहे हैं। इस बार जो COP29 है, बाकू अजरबैजान की जो कैपिटल है वहां पर हो रहा है। तो ये था क्लाइमेट चेंज के बारे में, भारत क्यों इसका विरोध कर रहा था उसके बारे में भी बताया। थैंक यू।